तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो है हम लोग एक्सरसाइज कितना 5.1 कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। आपको थ्योरी भी ई एक्सरसाइज से संबंधित भी थ्योरी बताए हुए हैं हम, ठीक है। और आज जो है हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज कितना 5.2 एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सारावंतर डी और एनवा पद ए एन है। दिख रहा है ना सब, पढ़ लो ना तो कपार फोड़ देंगे। हाँ ताक रहा है इधर, पढ़ो क्वेश्चन। देखो इसमें से क्या होगा, आपको जो सारणी देले है, ठीक ना, ई करना सीख जाता है तो ऐसा मतलब भाषा वाला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। इतने सारणी बना के दे दिया तो इजी दे दिया। 1 2 3 4 आपको जो है वो फॉर्मूला हम बताए थे एनवा पद का, याद है। एनवा पद का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला जो है आपको क्या चीज दे रहे हैं, 4 चीज है, 1 2 3 और 4। इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको पदों की संख्या, इसको सारावंतर, इसको एनवा पद या अंतिमा पद बोलते हैं, ठीक है ना। 4 चीज में से आपको 3 चीज देगा, चौथा निकालना है। और आपको ये भी बताया था डायरेक्ट बोलता है निकालने के लिए, जैसे 10वां बोलता है, जैसे पहला बोलता है तो ए हो गया या A1 हो गया, दूसरा बोलता है तो ए बराबर A2 बराबर करती ए प्लस डी, तीसरा बोलता है तो A3 बराबर करती ए प्लस 2D, चौथा बोलता है तो A4 बराबर करती ए प्लस 3D, नौवां बोलता है तो A9 बराबर क्या हो गया ए प्लस 8D, 10वां बोलता है तो A10 बराबर कितना ए प्लस 9D। यानी कहने का मतलब ये है जैवा पद बोलेगा उतना एगो कम कर देना है, ठीक है। किसमें, सारवंतर में, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते भी, यानी थ्योरी हम लोग जानते हैं। आइए डायरेक्ट आज क्वेश्चन से देखते हैं। तो भैया इसमें से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। ए दे दिया है कितना 7, डी दे दिया है 3, एन दे दिया है 8, ए एन पूछा है ना। तो लिख देंगे, क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है भाई। आइए तो ए का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 7 प्लस एन, एन का वैल्यू कितना है 8 घटे 1, डी का वैल्यू 3, 7 है ना। 8 में से 1 लेता है 7, 7 गुने 3, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आता ले। अब हो गया 7 प्लस 3 21, 28 हो गया, इसलिए ए एन बराबर कितना हो गया 28। ये हो गया आंसर। आए चलो तो बन जाएगा इसमें से सब, आए सब बन जाएगा ना। चलो आपको ध्यान रखना, जब भी एनवा पद देगा ना तो एन में अथी लेना, ठीक है। चलो हम बना ही देते हैं आगे, इसको मिटाए। आए चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या नंबर है इसका 2। देखिए ना, अगला ट्राई आप लोग कीजिएगा। 2 देखिए क्या कर रहा है, ए का वैल्यू कितना दे दिया है, ए का वैल्यू दे दिया है -18। आगे बताइए, डी गायब है, हाँ तो डी गायब है। आगे बताइए क्या दे है, एन 10 दे ले है, एन 0 दे दिया है ना। तो एन 0 दे दिया तो इसी को ले लेंगे, एन 0 है ना, लीजिए चूंकि एन बराबर कथी है, इसलिए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी बराबर 0। समझ में आ गया। ए का वैल्यू कितना है -18 भाई, प्लस एन का वैल्यू गायब है, वही ना निकालना, नहीं एन देले है, डी निकाला, एन का कितना है 10 1, और डी का वैल्यू डी बराबर कितना 0, है ना। चलो तो यहाँ पे देखो 18 होने जाएगा तो कितनी हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, 10 घटे 1 तो 9D हो गया। तो बोलो ना, समझ में आ रहा है, 9D बराबर कितना 18, 9 दूना 18, डी बराबर हो गया। चलिए उतारिए, बाकी बनाइए तो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे बनता है। आप लोग गलती करता है, जब भी एनवा पद देले है तो उसी का फार्मूला लगा, एनवा देले है ना तो वही लगा, उसी से लेके चलोगे बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन 3rd में देख रहे हैं हम लोग, क्या के 3rd, 1 के 3rd क्या देख रहा है, तो देख रहे हैं कि भाई साहब इसमें ए गायब है, बट डी देले है कितना देले है -3, और एन देले है कितना 18, और एन देले है कितना, और एन देले है -5, लिख देना चूंकि एन बराबर कितना, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना।
हमेशा एन का वैल्यू दे ले होगा कभी भी तो बराबर में है उसको रखना और उसका जो फॉर्मूला होता है उसके नीचे लिखना, ठीक है। इससे क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है ना, इसका वैल्यू दे ले, ऐसे आसानी होता है बनाने में। इधर रख के भी बना सकते हो, जैसे कोई कोई मन होगा ना, हम ऐसा लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो यहाँ पे -5 लेना पड़ेगा, ठीक है। इधर रखना पड़ेगा, ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे भी बन जाएगा, ठीक है रे, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू बताओ, 0। अच्छा एक ज्ञात करना है। एन का वैल्यू बताओ 18। डी का वैल्यू, हाँ ब्रैकेट ले लो, गलती नहीं होगा, -5, ठीक है। गौर से देखो, ए प्लस यहाँ पे 17 हो गया, -3 बराबर -5 है ना। ए प्लस प्लस ये सब गुने में ना, गुने माइनस तो माइनस हो जाएगा, 17 तिया 51 -5। ए बराबर -5 प्लस में 51। ए का वैल्यू कितना हो गया, 46 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या नंबर। ऐसा को घर से फिर से बना कर लाएगा सर, इसको घर से फिर से बना कर लाएगा। 4 नंबर देखो क्या कर रहा है 4 नंबर। अब बोलेगा नहीं सब। ए का वैल्यू कितना है, -18.9, डी है 2.5, एन पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है, और ए एन दिले कितना 3.6, मतलब 3.6। फिर वही बात है, इस पर फॉर्मूला रख दो, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, 3 कितना दे दिया 6। ए का वैल्यू कितना है -18.9 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू कितना 2.5 है बराबर 3.6। देखो ना यहाँ कथी कर दिए, यहाँ पे एन छोड़ दिए है ना। चलो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, n -1 2.5 बराबर 3.6 प्लस में कितना 18.9, ठीक है। माइनस का उधर प्लस में हो गया। चलो n माइनस, अब गुना कर दो इधर, 2.5n है ना, -2.5 हो जाएगा कि नहीं, अरे से गुना करेंगे तो 2.5n हो जाएगा, माइनस से तो माइनस, 2.5 में 1 से 2.5 ना होगा, बराबर दोनों को जोड़ना है ना, 9 6 15 के 5, 18 3 21 1 22, एक बात समझ लो, दिया गले। 2.5 n बराबर 22.5 में 2.5 इधर जाएगा, माइनस में उधर जाकर प्लस में हो गया, तो 22.5 2.5 कितना होगा 25 नहीं होगा, 22 है तो 24, आधा आधा मिलके 1 नहीं होगा, 25 होगा। चलो और n बराबर कितना हो गया 25 देख भेज दे ना, n बराबर कितना हो गया 2.5, इससे ऊपर गया तो कितना हो गया 10, 25 से कम 25, इनका वैल्यू कितना आ गया। ये 10 कहाँ से है, कोई बताएगा हमको, 10 कहाँ से, अरे दशमलव उड़ा है तो नीचे रहता तो ऊपर जाता है, ऊपर आता तो नीचे आता है, 25 से कम 25 तो 10 से कम 10, समझा। ये क्वेश्चन बच गया। इसको बना के बताओ जल्दी क्विकली। देखिए एक चीज ध्यान रखना है, ध्यान दो, कभी भी अगर आपका जो है अंतिमा पद ज्ञात करना है आपको और डी 0 दे ले, बस ए का आंसर, ए का जो मान होगा वही हो गया आंसर, ध्यान रखना। डी 0 दे ले है, अंतिमा पद ज्ञात करना है तो कथी हो जाएगा, ए वाला जो होगा वही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या पहले बताओ, डी एन बराबर क्या फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 0 देगा मतलब इससे जो भी टकराएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ तक टकरा रहा है 0, ये तो अलग पद हो गया ना, खाली है ना हो जाएगा। बोलो व्हाइट हो गया, हाँ नीचे काला काला दिख रहा है, ऊपर गोल गोल दिख रहा है, ले हो गया। चलिए ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन में इसी तरह का सवाल है। क्वेश्चन कितना है 5, 1 का 5, और यहाँ पे दे दिया ए 35, अरे 35 है, 35 है ना, देखो तो सब, अरे गलती से, तो आंसर देखो 35 है 3.5 है, आंसर जो होगा वही होगा। और यहाँ पे भाई साहब D0,
और n कितना है 105 और an बराबर हुआ 8। देखो आंसर देखो क्या है, आंसर ये होगा वही होगा ए का भाई। नहीं मिला रे, 3.5 है तो 3.5 लेके बनाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 3.5 है, 35 रहेगा तो 35 लेके बनाएंगे। कितने है, क्या नंबर है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर भैया कितना है 5। हाँ 3.5 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5 लेके बनाओ ना, ये हो गया। आए चलो तो देखो, तो यहाँ लिख दिए ना, फॉर्मूला लिख दिए। आए ठीक है, एन का वैल्यू ज्ञात करना है ना। ए का वैल्यू हो गया कितना 305। ये नहीं हो भरोगे, यहाँ जीरो खाली लिख के कहानी कर सकते हो, यहाँ नहीं भरो, जीरो दे दो, हो गया। ठीक है ना, आना तक थोड़ा शो करना है तो कर दो, जीरो हो गया 3.5 आंसर। ठीक ना, क्योंकि पूरा का जगह नहीं समझा रहे, घूमो वहां लो, जीरो हो गया 3.5 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है 2 नंबर। देखो ऐसा क्वेश्चन कराए हुए हम, काफी ऐसा कराया रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखो, एक बना लेना, एपी -3 कॉमा -1/2 डैश का 11वां पद ना है। ऑप्शन ए है 28, बी है 22, सी है -38 और डी कितना है -48 है ना, ऐसे लिख दिए रे। सी कितना है बताओ तो -38 और डी है -48, एक मतलब 48.5 मान लो ना। तो 11वां पद बोला है, तो 11वां पद बोला है तो डायरेक्ट ना निकालेंगे, हो ए प्लस कितना 10 गो डी है ना। ए का वैल्यू कितना है बताइए, ए का वैल्यू -3 है 10 और डी का वैल्यू अब ले तो ऐसा घटाना ही नहीं आया, आधा में से 3.5 घटाएंगे तब माइनस ए भी है माइनस, सॉरी 3 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा बताओ, देख लो नहीं समझ में आता डी निकाल लो, बाद वाला घटे है ना, तो बाद वाला का वैल्यू कितना है देख लो, लो इसको इधर लिख ही देते हैं। ठीक है, बाद वाला का वैल्यू कितना बताइए -1/2 माइनस और एक फिर माइनस हो गया प्लस, बोलिए तो -1/2 और +3 आता है ना, 3 दूना 6 में से गया कितना 5/2 और हाई आ गया नहीं बड़का है इसी के चलेगा। चलो तो ए 11वां बोला था तो कितना ए प्लस कितना 10 डी है ना, ए का वैल्यू कितना है -3 + 10 और डी का वैल्यू कितना है 5/2, 5 से 5 मतलब कट गया, -3 50 25 आंसर आ गया कितना 22 और 22 आंसर बी है। ठीक है, चलो इसका दूसरा बना लेना, उतारो सॉरी पहला बना लेना इसका। चलो भाई देखो, अब जो है 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न को देखिए गौर से, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 का क्या वो है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी रिक्त खानों को पदों को ज्ञात कीजिए, यानी इसमें कुछ खाली स्थान दे दिया है और आपको ज्ञात करना है। 3 का क्या नंबर, 3 का 1, देखो गौर से, 2 है, घर खाली है, फिर कितना 26, यही है, दिमाग विशेष लगाना नहीं है, तन का सा दिमाग लगाना है। पहला पद दे दिया, अरे पहला पद दे दिया है ना, अच्छा दूसरा गायब है, दूसरा क्या लिखते हैं A2 ना लिखते हैं रे। अब यहाँ पे दिमाग आपको लगा देना है, लेकिन एक देले है ए अनरी कपाल फोड़ दो कहां देखिए, देखिए ना ई देले है ना, इक्यावा पद है और तीसरा क्या लिखते हैं A3 बराबर क्या, हाँ मुंह पर हाथ रख ले रहा है, वो बोलेगा बाकी चुप रहेगा, मारेंगे चप्पल समझ में आएगा बाखल आदमी से। तो भैया जो देले है उसको ही पकड़ के चलेंगे, लिखेंगे क्योंकि A3 बराबर कितना दे दिया है 26, इसलिए A+2D बराबर कितना हो गया 26, पूरा समझ आ गया। इसके यहाँ पे A का वैल्यू ज्ञात है हमें 2 +2D बराबर 26, 2D बराबर कितना 26 घटे 2, D बराबर कितना 24/2 बढ़ा गया। ठीक है, आ गया ना, ऐसी ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दो,
हाँ तो गायब है तो का जो दे ले उसी से खेला होगा, ये गायब है इसमें। हाँ भाई साहब 13 दे ले, फिर वो गायब है ना, और फिर 3 दे ले, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताया था ना कि विलोपन याद होना चाहिए। दूसरा पद है, दूसरा पद को कैसे लिखते हैं, ए प्लस, डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दे डायरेक्ट। दूसरा पद को लिख सकते हैं ए प्लस का डी बराबर कितना 13, आना तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ऐसा लिख दो, लिख दो ए टू बराबर कितना 13, तो ए प्लस कितना डी बराबर 13, समीकरण 1। ए थ्री बराबर कितना, ए थ्री है कि 4 है, 4 बराबर कितना है 3, है ना, इसको लिख सकते हैं ए प्लस कितना 3d बराबर 3, समीकरण 2। ए समझा है चोखवा, इसको अलग लिख दी, इसको अलग। अब देखो समीकरण कैसे, समीकरण 1 तथा 2 को अधिक करने पर, पढ़ा है ना जोड़ने पर, ये विलोपन में पढ़ा है ना रे, जोड़ दो। कहाँ ए प्लस डी बराबर 13 और फिर ए प्लस 2d 3d बराबर 3, साइन चेंज करना होता है ना, सेम सेम साइन चेंज करना पड़ेगा ना, जिसको काटना है। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो हाई से हाई कट गया, 3 गो डी में से 1 गो डी, तो माइनस में क्या गो डी 2 गो डी, यहाँ पे 13 में से 3 गया था 10, डी का वैल्यू कथी आ गया 5, डी बराबर कितना का माइनस 5, ये माइनस बजाएगा ना उधर, और हमको कथी निकालना था खाली स्थान पहला निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण क्या में, एक में कथी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर। अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या निकाले A2 इसमें निकाले हैं रे, इसमें भी नहीं निकाले, इसमें निकालो तो भाई, दिए खाली निकाले छोड़ दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें भी तो दूसरा पद निकालना है। आए प्रश्न से A2 बराबर कितना A प्लस डी, ए का वैल्यू कितना है 2 और डी का वैल्यू 12, 14 हो गया आंसर, खाली स्थान पर कितना भर देगा 14, ठीक है। इसमें छूट गया था, नहीं ध्यान देते। इसमें देखिए समीकरण 1 में डी का मान रखा है, समीकरण 1 कहाँ है, ए प्लस डी बराबर 13, और ए का वैल्यू कितना हुआ, नहीं है ए तो निकालना है, डी का वैल्यू कितना निकला है -5 बराबर 13, ए बराबर कितना 13 प्लस 5, ए का वैल्यू कितना हो गया 18। पूरी समझ में आया, आए ए निकल गया डी निकल गया, तब ना निकलेगा रे, प्रश्न से आ जाओ, कथी निकालना है, पहला पहला तो निकल गया, तो आंसर हो गया, है ना। तीसरा ए प्लस 2d, ए का वैल्यू कितना है 18, 2d का वैल्यू -5, कमा दे रहे प्लस में देना -10, 8 आ गया। चलिए आप आपका मन है तो बॉक्स बना सकते हैं, है ना, अरे बॉक्स बनाना है तो बना सकते हो, ना तो छोड़ सकते हो, है ना। क्या क्या था पहला बॉक्स में, खाली कितना निकला 18, दूसरा बॉक्स 13 और तीसरा 8, चौथा दिले था, फाइनल लिख दो, है ना, फाइनली लिख सकते हो, फाइनली लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखने आएगा ना, ऐसे लिखने आएगा ना रे, बोल। चलो अब समझ, ये में से को क्वेश्चन करो। अब देखो गौर से देखो, पहले देखो पहला क्वेश्चन देखो गौर से, पहला तो बना दिए, तीसरा क्वेश्चन भी बना दिए, तीसरा नहीं बने, तीसरा कैसे बनेगा अब पता, उतार लो तो समझा देते, उतार लो तो समझा देते, उतार लो उतार लो। देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है और पहला प्रश्न सेम नहीं लग रहा है, 3 नंबर और पहला, देखो पहला 3 के 1 में भी पहला पद दिले था और फिर तीसरा दिले था, इसमें भी पहला पद दिले है और चौथा दिले, उससे कोई मतलब नहीं। 9.1/2 यानी 9.5 है, यानी 19 बटा कितना होगा 2, 9 दूना 18 19/2, तोड़ने नहीं आता तो बन जाएगा नहीं। हाँ और 4 नंबर प्रश्न 2 नंबर नहीं लग रहा है सेम है, नहीं 4 नंबर नहीं, 4 नंबर तो इसी के जैसा है, 3 के जैसा है, अर्थात 1 के जैसा है, ठीक है। लेकिन 5 नंबर 2 नंबर कथी है सेम है, निकाल लेना, निकालने के बाद ए डी निकल जाएगा ना, उसके बाद ए दूसरा, ए तीसरा, ए चौथा, ए पांचवा निकल जाएगा। उसके बाद फिर पहला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 के 5, 3 के 5 और 3 के 2 सेम है, ए निकल जाएगा डी निकल जाएगा, और ए डी निकल जाएगा तो फिर दूसरा तीसरा मतलब सॉरी तीसरा चौथा पांचवा पद निकाल लेना, ठीक है। इसको हम छोड़ रहे हैं, आप बना लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 कह रहा है एपी, ऐसा क्वेश्चन बतैले है, एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद कितना है 78 है,
तो हम बताए थे ऐसे में क्या एनमा मान लेना कथी। तो सबसे पहले ए का वैल्यू कितना हो गया 3, डी का बाद वाला घटे पहलू का कितना गया 5, लिख देंगे चूंकि एनवा पद कितना है 78, इसलिए ए प्लस का थी एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 हो गया। और ए का वैल्यू कितना है 3, एन का वैल्यू यही तो ज्ञात करना है कि कायबा होगा से, ठीक ना। और डी का वैल्यू कितना है 5 बराबर 78, एन माइनस 1 5 है बराबर 78 घटे 3 है ना, एन माइनस 1 5 बराबर कितना 75, 15 पचे 75 बचे गुना में तो भाग में जाएगा। एन बराबर कितना 5 प्लस में 1, एन का वैल्यू कितना हो गया 6, तो छठा पद कितना हो जाएगा जो है कितना हो जाएगा हो, कितना से बढ़ रहा है देखो तो 18 में से 5 से बढ़ रहा है, गलती तो नहीं कर दी है, देखो तो चेक करो तो आंसर आए। अच्छा 15 ना होगा 15 पचे 75 सॉरी 16 होगा कितना 15 1 16, ठीक है 15 पचे 75, ठीक है हो गया। अब इसमें देखिए 5 के 1 देखिए 5 के 1 5 के 2, तो 5 के 2 हम करा रहे हैं। 5 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, एन कितने पद है कथी पूछा है एन के वैल्यू पूछा है। देखो तो उतारना, सबसे पहले एपी देखो 5 के 2 एपी देखो, एपी 18 है 15.5 है और 13 है माइनस 47। आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कौन कितना है। ए का वैल्यू कितना हो गया 18, डी कितना होगा A2 घटे A1 और A2 का वैल्यू कितना है बताओ तो 15 पुना 1 बटा 2 और फिर 18 है ना, 15 दूना 30 1 31 बटा 2 बटा सॉरी घटे 18 है ना, 18 दूना 36 में से 31 गया कितना हो गया 5 बटा 2 हो गया। चलिए और ई देले है अंतिमा पद, कथी देले है अंतिमा पद नहीं आता है देले है तो लिख देंगे चूंकि एन बराबर कितना माइनस 47, इसलिए इसका फार्मूला होता है एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 47। ऐसा क्वेश्चन तो अभी जस्ट बताए थे। ए का वैल्यू कितना भाई 18 है और एन का वैल्यू आपको ज्ञात करना है कितना पद होगा से पूछा है ना, तो एन के ज्ञात करना है बताओ। चलो और डी का वैल्यू कितना है 5 बटा 2 नहीं निकला है रे बराबर माइनस 47, तो भाई साहब एन माइनस 1 5 बटा 2 बराबर माइनस 47 और प्लस माइनस में कितना 18, समझ में आ रहा है एन माइनस 1 आए जोड़िए तो ये सबको 8 7 15 के 5 7 5 सॉरी 4 1 5 1 6 माइनस में है ना, भाग में है ये गुना में है तो कथी में भाग में, अब भाग में से गुना में 13 पचे 65 13 पचे 65 13 दूना कितना देगा 26, एन बराबर कितना माइनस 26 है और इन माइनस में उधर जाके प्लस में, इनका वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस में। बताइए एन का वैल्यू ऋणात्मक होगा कभी, एन का वैल्यू ऋणात्मक होगा तो लिख देंगे एन का मान लिख देंगे यहाँ पे भाषा में लिखना चूंकि एन ऋणात्मक या लिख देना पदों की संख्या ना, पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको कथी में ले लेना है एन पॉजिटिव में ले लेना है। देखो आंसर ऐसे दिले है कि डी माइनस में आएगा, ओ सॉरी हाँ यहाँ 36 है ना, देख लो तो बुआ 36 माइनस में है, 36 में 31 गया ई माइनस में होगा। अच्छा 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 मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, ई माइनस में ध्यान रखना तो सही हो जाएगा। माइनस में था ई माइनस में चल गया आए तो माइनस माइनस खत्म हो गया ना, ओ सही है तो यहाँ पे प्लस में आएगा 27 हो जाएगा, सॉरी 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 27 मिस्टेक हो सकता है तो हटा दीजिए, आंसर हो गया होती हो जाता है मिस्टेक, ध्यान रखना है सब। तो आ सके नहीं दिखा वो देखो बच्चा देख लिया है। चलिए आज रहने दीजिए।